नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणगौर उत्सव बहुत ही धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का ये त्यौहार प्रारंभ हो जाता है, जो पूरे 18 दिनों तक लगातार चलता रहता है। आज गणगौर उत्सव है। आज गणगौर गौरी पूजा है। गणगौर एवं गौरी पूजा की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लोक कथाएँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से मैं आपको आज 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। राजा के बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली बगीचे में घास में जाकर कंबल ओढ़कर छुप गया। छोरियां जब दूब लेने आई, दूब तोड़कर जाने लगी तो माली ने उनसे उनके हार और डोरे खोस लिए। छोरियां बोली, क्यों तो हार खोसे, क्यों डोरे खोसे? जब 16 दिन की गणगौर पूरी हो जाएंगी तब हम आपको पूजापा देने आएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजापा देने और उसकी माँ से बोली, माताजी आपका बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गया है। छोरियों ने कहा, ये पूजापा कहाँ रखें? तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोला, छोरियां आई थी क्या? माँ बोली, आई थी, पूजापा भी लाई थी। हाँ बेटा लाई थी, ओबरी की गली में रखियो है। ओबरी ने एक लात मारी, ओबरी की दूसरी भी लात मारी, पर ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई और बोले, माँ ओबरी तो खुले ही नहीं। तो माँ बोली, बेटा ओबरी नहीं खुले तो आप पराई जाई को कैसे रखोगे? माँ, पराई जाई को तो मैं रख लूँगा, पर ओबरी नहीं खुल रही है। माँ ने आकर गणगौर माता के नाम का रोली, मोली, काजल का छींटा लगाया और ओबरी खुल गई। ओबरी में ईश्वर गणगौर बैठे थे। हीरे मोती जवाहरात के भंडार भरे पड़े थे। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को ठूठी, वैसे ही सबको ठूटना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा बरताने और मारे और थारे सारे परिवार ने। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी समय हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर उनको पूजने के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर माता गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में बहुत प्रकार के पकवान थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव जी की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया। बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगा दिया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो भगवान महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछ लिया। उत्तर में पार्वती जी ने फिर भी झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावजा मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। माता पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ
तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। ये प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले तथा सलहज सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे भी। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी भगवान तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भुलाया हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। माता पार्वती जी ने कहा और जाने को तैयार हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि वे कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दे दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहाँ का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब आपकी माता पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए क्रम कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। धन्यवाद।